नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। विंबलडन चैंपियन एंडी मुरी ने इथेरियम पर एक ऑफिशियल विंबलडन आर्ट एनएफटी लॉन्च करने के लिए डिजिटल आर्टिस्ट अफीक के साथ मिलकर काम किया है। डेटा संचालित डिजिटल आर्ट प्रोजेक्ट द एक्सपोजिशन एंडी मुरे के 18 साल के विंबलडन डेटा का उपयोग करके बनाया गया था, जिसमें 2013 और 2016 में प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट में उनकी 2 ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज शामिल थी। साथ ही यूनिक मोशन कैप्चर सेशंस भी। इस प्रोजेक्ट को डिजिटल आर्ट, स्पोर्ट और डेटा साइंस का वर्ल्ड फर्स्ट फ्यूजन के रूप में पेश किया गया है। विंबलडन 2023 में मुरी के सेकेंड राउंड मैच के साथ ओपन एडिशन एनएफटी आज manifold.xyz के जरिए सेल पर है और 16 जुलाई तक अवेलेबल रहेगी। एनएफटी जो वेब3 कंसल्टेंसी फैन3 के साथ तैयार की गई थी और जिसकी कीमत $147 प्रति पीस है। द एक्सपोजिशन के होल्डर्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने में सक्षम होंगे, जिसमें फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को और ब्लेंड करने के तरीके के रूप में अवांट आर्टे द्वारा निर्मित एनएफटी के फिजिकल प्रिंट एडिशन का एक्सक्लूसिव एक्सेस भी शामिल है। ये भी पुष्टि की गई है कि आने वाले महीनों में मुरी, विंबलडन और एनाडोल के बीच और ज्यादा कोलैबोरेशंस जारी रहेंगे। क्रिएटर्स ने मुरी के लेटेस्ट विंबलडन रन के डेटा को भविष्य के काम के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से कैप्चर किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोरा एनएफटी मिंटिंग प्लेटफॉर्म, जिसने हाल ही में ऑन चेन आर्टवर्क की फास्टर और चीपर मिंटिंग की सुविधा के लिए अपना इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क लॉन्च किया है, जो अब एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी द्वारा समर्थित किया जाएगा। दोनों कंपनियों ने शुक्रवार को घोषणा की। खबर का मतलब है कि जोरा के नेटवर्क पर बनाए गए आर्ट पीसेज अब ओपनसी पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं और ओपनसी के एनएफटी रिलेटेड टूल्स का सूट अब जोरा के स्केलिंग नेटवर्क पर एसेट्स बनाने में सक्षम होगा। जोरा नेटवर्क मौजूदा स्केलिंग नेटवर्क ऑप्टिमिज्म के टेक स्टैक पर बनाया जाएगा। ओपनसी, साउंड गैलरी और रेनबो सहित 45 से अधिक एनएफटी प्लेटफॉर्म्स में से सिर्फ लेटेस्ट है जो नए जोरा नेटवर्क का समर्थन करता है। ओपनसी एनएफटी इंडस्ट्री का एक मेन स्टे है, जिसने ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर ऑर्गेनिक एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस साल की शुरुआत में प्रतिद्वंदी ब्लर और उसके टोकनाइज्ड ट्रेडिंग इंसेंटिव्स ने इसे पीछे छोड़ दिया था। जोरा के सीईओ और को-फाउंडर जेकब हॉर्न ने पहले डिक्रिप्ट को बताया था कि जून में इथेरियम मिनट से लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन में कंपनी के कदम से मिंटिंग 25 गुना सस्ती हो गई। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेसी टिकॉक्स ट्रांसपोर्ट हांगकांग ने पहली बार हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेटावर्स लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। कैंपेन 6 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक शुरू है। ब्रांड्स को इंटरनेशनल विजिटर्स और लोकल ट्रैवलर्स को शामिल करने के लिए एक इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड ऑफर करता है, जहां वे वेब3 इकोसिस्टम की पावर के साथ करेस्पॉन्डिंग बूथ्स पर कई गेम्स का आनंद ले सकते हैं। HKIA मेटावर्स वेब3 की टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए 3 मेटावर्स एयरपोर्ट सीन्स के साथ बनाया जाएगा। विजिटर्स डिपार्चर हॉल से होकर स्काई ब्रिज को क्रॉस करने और बोर्डिंग गेट एरिया में प्रवेश करके गेम्स के इंस्ट्रक्शंस को जानने के लिए अपने साहसिक कार्य को शुरू कर सकते हैं। एयरपोर्ट एनवायरनमेंट को गेमिफाई करके विजिटर्स को नए एडवेंचर का अनुभव होगा, जो एंगेजमेंट के कई लेवल्स ऑफर करता है। गेम्स में भाग लेने और अन्य एयरपोर्ट पैसेंजर्स के साथ बातचीत करने जैसी सुविधाओं के साथ उनकी इमेजिनेशंस को भी बढ़ाता है। इसके अलावा एक ट्रेजर हंटिंग गेम HKIA मेटावर्स में अवेलेबल है। विजिटर्स के लिए हिडन ट्रेजर हर दिन अवेलेबल होगा, ताकि वे HKIA की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के जश्न के लिए फर्स्ट एवर लिमिटेड एडिशन HKIA मेटावर्स NFT को खोज सके और जीतने का मौका भी पा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर मेटावर्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को अपनाने की तैयारी कर रहा है, जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के काम करने के तरीके और प्रॉपर्टीज को खरीदने और बेचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। हैदराबाद की कई रियलिटी कंपनियां शहर के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेटावर्स टेक्नोलॉजी पेश करने की योजना बना रही हैं। मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, सोशल कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जो फिजिकल और डिजिटल रियल्म्स को जोड़ती हैं। मेटावर्स के भीतर व्यक्ति डिजिटली रेजिडेंशियल स्पेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेलर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। अब राम्स की ग्रुप राम की वर्स एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म पेश करने की योजना बना रहा है, जहां संभावित बायर्स वर्चुअली डिफरेंट लैंडस्केप में टेलीपोर्ट कर सकते हैं और कस्टमाइजेबल एवटार्स के माध्यम से राम की एस्टेट्स की
प्रॉपर्टीज का अनुभव कर सकते हैं। राम कीवर्ड्स में 3 वर्चुअल ऑडिटोरियम्स होंगे जो कस्टमर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ राम की एस्टेट्स प्रोजेक्ट के लिविंग एक्सपीरियंस की अनुमति देंगे। ओवर टू यू रोशनी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार इस डिकेड के अंत तक दुनिया भर में लगभग 15 रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सर्कुलेशन में हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी के लगभग 95% का प्रतिनिधित्व करने वाले 63 सेंट्रल बैंक्स के स्वामित्व वाली स्विट्जरलैंड बेस्ड बॉडी BIS ने कहा कि 9 सेंट्रल बैंक्स ने यह भी संकेत दिया है कि वे अगले 6 सालों के भीतर फाइनेंशियल मार्केट्स में होलसेल यूज के लिए CBDC जारी करने की बहुत संभावना है। स्टडी में कहा गया है कि BIS द्वारा सर्वे किए गए 86 सेंट्रल बैंक्स में से 93% अब CBDC का काम कर रहे हैं। भारत, UK और यूरोपियन यूनियन जैसे मेजर जुरिडिक्शंस सभी सीरियसली अपनी फियाट करेंसीज का डिजिटल वर्जन जारी करने पर विचार कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3westTV.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।